नेक्स्ट सवाल है, जब 1 रुपए में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है, 1 रुपए में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है तो 20% की हानि हो जाती है। 1 रुपए में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है तो 20% क्या हो जाता है कि हमारा नुकसान हो जाता है। 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी वस्तुओं को बेचना होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका HW, ये है आपका HW होम वर्क। ओके, और ये आंसर इसका कल ही बताना, ठीक है। मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, बस आपको निकालना है 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बिकनी है। और देखते हैं कि कौन कौन इसका आंसर देता है, कौन कौन इसका सही उत्तर देता है। और मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, भाइयों, ये ठीक तरीके से सवाल कीजिए, आराम से। पहले वीडियो को देखिए पूरा, उसके बाद ये सवाल कीजिए। थैंक यू एंड वॉच माई वीडियो। हाय दोस्तों, कैसे हो? आई होप ऑल फाइन, सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे, फिट होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, अग्निवीर बनने की तैयारी कर रहे होंगे। हमने भी शुरू कर दिया, और क्योंकि काफ़ी टाइम से भर्ती नहीं आई थी, अब आई है, जैसी भी आई है ट्राई करते हैं। सभी को करना चाहिए जो भी लगे हुए थे कई सालों से। और दोस्तों, ये हमारी कई दिनों के बाद वीडियो डल रही है। प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस, फर्स्ट और सेकंड क्लास डाली थी मैंने, लगभग इसके 10 क्लास डालूंगा। और थर्ड क्लास हमारी ये है, और इस थर्ड क्लास में। और दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं आपको कि हमें किसी भी क्षेत्र में मेहनत करनी चाहिए तो वो हमें अच्छे तरीके से लगन के साथ और कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए कि यार पहले से पहले ही हम फल की इच्छा करने लगें। बस पहले हम केवल कर्म करें, अपना कार्य करें, अपनी मेहनत करें, जिस क्षेत्र में जो चीज़ करने का है वो करें, और ऊपर वाले पर भरोसा रखें। इंशाल्लाह सब ठीक होगा, सब कुछ मिलेगा जो चाहते हो। और आते हैं अपने सवाल पर, और सवाल है हमारा ये कि कोई दुकानदार 2800 वाली वस्तु को 2400 में बेचता है, तो बताओ वह कितने प्रतिशत छूट देता है। कोई वस्तु है 2800 रुपए की, वो दे रहा है 2400 रुपए की। 2800 वाली वस्तु को 2400 रुपए की दे रहा है, तो बताओ कि छूट प्रतिशत क्या है, मतलब कितने प्रतिशत की छूट देता है। वो हमें सवाल में ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की छूट देता है। बड़ा आसान सा सवाल है, ज्यादा बड़ा सोचना नहीं है। 2800 की वस्तु है, कितने की वस्तु है? 2800। 2800 की वस्तु दे कितने में रहा है, कितने में दे रहा? 2800 की वस्तु 2400 रुपए में। अगर इसमें हम अंतर की बात करें तो 2800 से 2400 का अंतर कितना आ रहा है? 400। कितने का अंतर आ रहा है? 400। इस अंतर को हम ये कह सकते हैं कि 2800 की वस्तु 2400 में बेची, यानी हमें वो कितने की छूट करके दे रहा है? 400 रुपए की। लेकिन वो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब यहां से उठाओ कि 400 की छूट कितने पे? 2800 रुपए पे। 400 की छूट कितने पे? 2800 रुपए पे। प्रतिशत निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इसे काट लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 4 सत्ते 28, यानी ऊपर कितना बचा? 100/7। प्रतिशत की बात करें तो ये होता है 14 सही 2/7 प्रतिशत। 14 सही 2/7 प्रतिशत, ठीक है। 2800 की वस्तु थी, 2400 की छूट दे दी 400 रुपए, यानी हमें 400 रुपए वो कम में मिल रही है 2800 की वस्तु थी। लेकिन वो कह रहा है कि प्रतिशत में बताना है, तो 400 रुपए की छूट मिली है 2800 रुपए पे। प्रतिशत निकालना है, 2 जीरो से हमने 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 7 चौक कितने होते हैं? 28, यानी 4 सत्ते 28, और यहां से 7 बार ऊपर 100 बचा, 100/7। इसे हम लिख सकते हैं 14 सही 2/7, क्योंकि ठीक है 14 सही 2/7, यानी इतने प्रतिशत की वो हमें छूट दे रहा है। पहला सवाल समझ में आ गया होगा। अब हमारा दूसरा सवाल है, और दूसरा सवाल है, एक पुस्तक विक्रेता 12,000 रुपए में 200 पुस्तकें खरीदता है। कोई विक्रेता है, पुस्तक विक्रेता, और वो 12,000 में केवल 200 बुकें खरीदता है।
200 बुक, वह पुस्तकों को इस प्रकार बेचना चाहता है कि 20 पुस्तकें उसे मुफ्त में मिल जाए। यानी वो इस तरीके से बेचना चाहता है कि जो जितनी भी उसने खरीदी हैं वो उन्हें उस रेट से बेचना चाहता है कि उसे 20% मतलब 20 पुस्तकें मुफ्त मिल जाए। यानी इतनी बचत हो जाए कि उसे 20 पुस्तकें उसे मुफ्त में मिल जाए। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। यानी एक पुस्तक विक्रेता 12,000 में 200 पुस्तकें खरीदता है, वह पुस्तकों को इस प्रकार बेचना चाहता है कि 20 पुस्तकें उसे मुफ्त में मिल जाए। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। ठीक, तो यानी बात हो रही है 12,000 में केवल 200। अब वो कह रहा है कि इन 200 पे 20 पुस्तकें, यानी 200 पुस्तकों में 20 पुस्तकें उसे मुफ्त में मिल जाए। यानी 20 पुस्तकें कितने में, 200 में, यानी 200 में 20 पुस्तकें मुफ्त में मिल जाए। प्रतिशत में हमें निकालना है, तो ये हो गया जी 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से कितनी बार, 10 बार। यानी कितने प्रतिशत पर बेचना होगा, 10%। यानी ये हमारे ऑप्शन थे और ये 10 वाला हमारा आंसर है। यानी 200 पे 20 मांग रहा था, तो यानी 20 पुस्तकें कितने पे, 200 पे, प्रतिशत निकालना था। प्रतिशत में 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 10 बार। तो यानी कितने प्रतिशत पे बेचना होगा, 10% लाभ पर बेचना होगा, जिसमें से 20 पुस्तकें उसे मुफ्त में मिल जाएंगी। ओके, नेक्स्ट सवाल है। अच्छा सवाल है, कभी कभी आ जाता है। इसमें करना कुछ नहीं होता, केवल हमें ट्रिक पकड़नी होती है। ट्रिक अगर हमें पता है कि ये किस तरीके से होंगे, रीजनिंग थोड़ा सा इसमें मिला लेंगे। अगर हमें ट्रिक पता है तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। निकालना कुछ नहीं, काटना पीटना कुछ नहीं। बस मैं बता देता हूँ आपको, ये ऐसा सवाल अगर आ जाए तो हमें किस तरीके से थिंकिंग इन सवालों के लिए रखनी होगी अपनी। तो ये हमारा सवाल है कि प्रतिशत लाभ के हिसाब से या प्रतिशत लाभ के नजरिए से इनमें से कौन सा सौदा सबसे फायदेमंद है, सबसे ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों हिंदी थोड़ी मेरी वीक है, तो इसीलिए हिंदी को एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्रतिशत लाभ के हिसाब से इनमें से कौन सा सौदा सबसे ज्यादा फायदेमंद है। पहला सौदा है 17/36 गुणा 100, दूसरा है 24/50 गुणा 100, तीसरा है 19/40 गुणा 100 और चौथा है 29/60 गुणा 100। अगर कहीं पे श्रेणी के तौर पे ये रखे हुए हैं, हमें श्रेणी पहचाननी होगी और श्रेणी के तौर पे रखे हुए हैं, तो जिसका सबसे बड़ा हर होगा वही हमारा आंसर होगा। अब श्रेणी देखते हैं। पहला है हमारा 17, क्या है 17, 17 दूनी 34, 34 में 36 का मतलब है कि 2 इसमें हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। वैसे यहाँ पे 29 दूनी 38, 38 में यहाँ पे क्या हो गया, 19 दूनी 38, 38 में क्या आ गया कि 2 यहाँ पे भी ऐड कर दिया, 38 2 40 हो गया। तीसरा है हमारा 24 दूनी 48 और 48 और 2 50, यानी यहाँ पे भी हमने क्या ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया। वैसे यहाँ पे 29 दूनी 58, 58 में क्या ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया और कितना हो गया 60। कहने का मतलब है कि यहाँ भी 2 ऐड किया, यहाँ भी 2 ऐड किया, यहाँ भी 2 ऐड किया, यहाँ भी 2 ऐड किया। ऐसी श्रेणी में, ऐसे सवाल में जिसका हर बड़ा होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी 29/60 हमारा क्या है, आंसर। हमें सबसे ज्यादा फायदा कायम होगा 29/60 गुणा 100 वाले है। अब नेक्स्ट सवाल ये है हमारा, सवाल है कि 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि हो जाती है। 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर 25% की हानि हो रही है। 60 रुपए में 12 लिए थे, 25% की हानि होगी। सवाल वाला कह रहा है कि 100 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए कि 25% लाभ हो जाए। यानी 100 रुपए में कितने बेचने चाहिए कि 25% लाभ हो जाए। तो यहाँ पे क्या है कि 60 रुपए में कितने हैं, 12 संतरे। 60 रुपए में कितने संतरे हैं, 12 संतरे। हानि कितने की हो गई, 25 रुपए की। 25 की हानि होगी तो 100 में से कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 25 की हानि होगी तो, और हमें कितने का लाभ चाहिए, 25 का। यानी कितने का लाभ चाहिए, 25 का, तो 125 हो गया। बात समझ में आ गई कि 60 रुपए के संतरे 12, 60 रुपए के संतरे लिए 12, 25 की हानि हो गई। 25 का हमें क्या करना है, लाभ कमाना है। 25 से 3 बार और 25 से 5 बार, 25 से 3 बार और 25 से 5 बार, और इससे 12 पंजे 60, 5 पंजे 25, यानी यहाँ पे आ गया 25/3। यहाँ पे कितना आ गया, 25/3। इन 25/3 का मतलब है कि 25 रुपए में कितने, 3। वो कह रहा है कि 100 रुपए में, 100 रुपए में कितने, 25 में 3 है तो 100 रुपए में कितने हो जाएंगे, 3 चौक
12 कितने हो जाएंगे जी? 12। बात क्लियर? भाई 25 के 3 है तो 100 रुपए कितने हो जाएंगे? बात ये करना था।